मूवी की शुरुआत रॉबिन्सन नाम के एक आदमी को दिखाने से होती है जो अगोरा नाम के कंपनी के शिप का कैप्टन है। लेकिन अब ये कंपनी अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल रही है जिसमें रॉबिन्सन का भी नाम होता है। जल्दी ही रॉबिन्सन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। दरअसल वो पिछले 11 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन इस कंपनी में काम करने से पहले वो नेवी में था। नौकरी से निकाल दिए जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि इसी जॉब की वजह से उसकी पत्नी ने उसे डिवोर्स ले लिया था और वो अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर के चली गई थी। रॉबिन्सन अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस करता है। फिर एक दिन वो अपने दो दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। ये दोनों दोस्त पहले रॉबिन्सन के साथ ही उसी कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन अब इनकी भी जॉब जा चुकी है। इसमें एक का नाम ब्लेकी और दूसरे का नाम कटसन था। यहाँ पर कटसन अपने दोनों दोस्तों को बताता है कि मुझे 1 साल पहले कंपनी ने ब्लैक सी में भेजा था। ब्लैक सी समंदर में एक ऐसी जगह है जो 2200 मीटर गहरी है और ये 5 बड़े बड़े शहरों से घिरी हुई है जिसमें रशिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया और यूक्रेन है। अब इनका दोस्त इन्हें बताता है कि जब हम ब्लैक सी की गहराई में गए तो वहाँ पर हमें एक शिप का मलबा मिला जिस पर हिटलर के झंडे का निशान बना हुआ था। वो शिप नाजीज का था, यानी कि हिटलर का। सन 1941 में हिटलर ने रशिया से बहुत सारा सोना कर्ज लिया था और जब उस सोने को शिप में डालकर के रशिया से जर्मनी ले जा रहे थे तभी वो शिप ब्लैक सी में डूब गया। दरअसल सोने का वजन इतना ज्यादा था कि शिप उसका भार नहीं उठा पाया। अब शिप के डूब जाने की वजह से हिटलर का दिमाग खराब हो गया और गुस्से में आकर के उसने रशिया पर हमला कर दिया। 4 सालों बाद ये जंग खत्म हो गई। जंग के खत्म होने के कई सालों बाद एक रिसर्चर ने उस शिप को ढूंढ लिया, जिसके बाद रशिया और जॉर्जिया दोनों देशों ने उस सोने पर अपना क्लेम किया, जिसके चलते दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हो गई। लेकिन रशिया को शिप की लोकेशन का पता नहीं था, वहीं जॉर्जिया उस लोकेशन के बारे में जानता था। लेकिन जब तक इनके बीच में ये डिस्प्यूट खत्म नहीं होता तब तक कोई भी वहां पर जाकर के उस शिप को, उस सोने को नहीं निकाल सकता। लेकिन अब इन तीनों दोस्तों को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए ये तीनों फैसला करते हैं कि हम उस जगह पर जाकर के उस शिप को, उस सोने को निकाल लेंगे। लेकिन इस काम के लिए भी इन्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए ये तीनों एक बैंकर के पास जाते हैं और उसे अपना पूरा प्लान बताते हैं। वो बैंकर भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो इनके सामने एक शर्त रखता है कि वहाँ पर जितना भी सोना मिलेगा उसका 40% मैं लूंगा। ये तीनों भी उसकी शर्त को मान लेते हैं। लेकिन ब्लैक सी में जाने से पहले इनका वो दोस्त जिसने इनको सोने के बारे में बताया था, यानी कि क्रस्टन, डिप्रेशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये पुराने सबमरीन को खरीदते हैं क्योंकि बगैर सबमरीन के ये समंदर के नीचे उस शिप, उस सोने तक नहीं पहुंच सकते थे। अभी अपने सबमरीन को ठीक कर लेते हैं। फिर 12 लोगों की एक टीम बनाते हैं जिसमें 6 रशियन होते हैं, क्योंकि ब्लैक सी के जिस हिस्से में वो सोना है वो रशियन टेरिटरी में आता है। क्योंकि अगर इनका सामना रशियन से हुआ तो इनके 6 साथी जो रशियन है, रशियन लैंग्वेज जानते हैं, वो उनसे बात करके इनको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। दरअसल रॉबिन्सन का दोस्त जिसका नाम ब्लेकी है वो भी एक रशियन है। उसने सबमरीन खरीदने के साथ साथ जो 6 रशियन लोग हैं उन्हें हायर करने में भी रॉबिन्सन की मदद की होती है। ये सब के सब अब निकल पड़ते हैं अपने सफर पर। रॉबिन्सन पहले आसमान की तरफ देखता है, फिर सबमरीन के अंदर आकर के उसके डोर को बंद कर देता है और अब इनका सबमरीन थोड़ी ही देर में समंदर की गहराइयों में चला जाता है। यहाँ पर मौजूद हर एक आदमी अपने अपने काम को संभाल लेता है। हालांकि इस सबमरीन को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत होती है, इसीलिए इन्होंने एक बड़ी टीम बनाई होती है। इस काम में जान का बहुत ज्यादा जोखिम है, इसलिए रॉबिन्सन सबको बताता है कि उसका 40% वो बैंकर ले लेगा जिसने हमें इन्वेस्ट किया है और बचे हुए 60% को हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। इतने हिस्से हो जाने के बाद भी हर एक इंसान के पास बहुत सारा सोना होगा। इतना सारा गोल्ड मिलने के बाद हम में से हर एक इंसान बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब के सब अपने काम में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे। यहाँ पर बैंकर का एक आदमी डैनियल भी होता है जो रॉबिन्सन से कहता है कि तुम्हें ये बात सबको नहीं कहनी चाहिए थी। हो सकता है कि कोई किसी को जान से मार दे, इससे उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। लेकिन कैप्टन रॉबिन्सन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अब ये लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। काफी देर चलने के बाद ये ब्लैक सी में पहुँच जाते हैं और उस एरिया में पहुँच जाते हैं जो रशिया के अंडर में आता है। तभी वहाँ से रशिया का एक डिस्ट्रॉय शिप गुजरता है, जिससे ये लोग अपने सबमरीन के इंजन को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर रशिया को पता चल गया कि उनकी टेरिटरी में एक सबमरीन है जो कि रशियन नहीं है तो वो इनकी सबमरीन को उड़ा देंगे। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इंजन बंद करने की वजह से रशियन को पता नहीं चलता कि समंदर के नीचे एक सबमरीन है और ये लोग बाल बाल बच जाते हैं।
तभी अचानक से इनके इंजन में लीकेज शुरू हो जाती है और जब एक रशियन आदमी उसे ठीक कर रहा था और जो उसकी मदद कर रहा था उसे रशियन लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए उस रशियन को उस पर गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर ब्लेकी आ जाता है और उस आदमी पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसकी गाइडेंस ठीक नहीं होने की वजह से वो रशियन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। और जब ब्लेकी उस लड़के को डांट रहा था तभी सबमरीन का ड्राइवर जिसका नाम फ्रीजर है, जो कि एक साइको है, वो वहाँ पर आ जाता है और अब ब्लेकी और उसके बीच में बहस होना शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि फ्रीजर गुस्से में आकर के ब्लेकी को चाकू मार देता है। अब ब्लेकी के हाथ में जो तेल होता है वो इंजन पर गिर जाता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद सबमरीन एक तरफ जाने लगता है। धमाके की वजह से पूरा सबमरीन हिल गया था और अंदर मौजूद सभी लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। रॉबिन्सन बेहोश हो जाता है। कई घंटों के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि ब्लेकी और एक आदमी की मौत हो चुकी है। वहीं यहाँ जितने भी लोग थे वो अलग अलग ग्रुपों में बंट चुके थे। एक तरफ वो लोग हैं जो रशिया के हैं, उन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया था जहाँ पर खाना रखा हुआ था। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। रशियन लोग उन लोगों से कहते हैं कि फ्रीजर को हमारे हवाले कर दो क्योंकि उसने ब्लेकी को मारा है, जो कि एक रशियन था। वहीं रॉबिन्सन सबको समझाता है कि हमारे पास सिर्फ 1.5 दिन है, यानी कि 36 घंटे, और इन 36 घंटों में हमें अपने काम को अंजाम देना होगा। सभी लोग रॉबिन्सन की बात को मान करके एक बार फिर से मिलकर के काम करना शुरू कर देते हैं। जल्दी ही ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हिटलर का जहाज वो सबमरीन डूबी थी। अब ये गोता लगा करके नीचे जाते हैं जहां पर वो सबमरीन मिल जाती है और जब ये उसके अंदर जाते हैं तो इनकी आंखें बाहर आ जाती है क्योंकि अंदर बहुत सारा सोना भरा हुआ था, जो देख करके ये सब के सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि जिस मिशन को ये लोग पूरा करने के लिए आए थे वो लगभग अब पूरा हो चुका है। लेकिन अब भी इनके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इस पूरे सोने को निकाल करके अपनी सबमरीन में ले जाना और फिर उस सबमरीन से वापस अपनी कंट्री, अपने घर तक जाना। अब ये लोग क्रेन से उस सोने को ऊपर खींचना शुरू कर देते हैं, लेकिन सोने का वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से कुछ सोना पानी में गिर जाता है। इसी हादसे में इनका एक साथी भी मारा जाता है, पर ये लोग किसी तरह से बहुत सारा सोना अपनी सबमरीन में लोड करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इन्हें कैसे भी करके अपनी सबमरीन को स्टार्ट करके यहाँ से निकालना होगा, लेकिन इनके बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, इसलिए सबमरीन को चलाने के लिए एक आदमी की कमी पड़ रही थी। रॉबिन्सन डेनियल से कहता है कि अब इस काम में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर मेरा दोस्त क्रस्टन होता तो वो इस काम में हमारी मदद कर सकता था। ये सुनकर के डेनियल बताता है कि तुम्हारा वो दोस्त क्रस्टन जिसने तुम्हें सोने के बारे में बताया था वो अभी भी जिंदा है। दरअसल ये पूरा का पूरा एक प्लान था अगोरा कंपनी का, जहाँ पर तुम काम किया करते थे। जॉर्जिया ने अगोरा कंपनी से एक डील की थी कि अगर तुम उस सोने को निकालोगे तो अगोरा कंपनी को बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। जॉर्जिया इस सोने को नहीं निकाल सकता था क्योंकि रशिया के साथ उसका मामला बिगड़ा हुआ था, क्योंकि अगर वो ऐसा करने की कोशिश करते तो जॉर्जिया और रशिया के बीच में एक बार फिर से वॉर शुरू हो जाता। इसीलिए अगोरा कंपनी ने जानबूझकर के अपने सबसे बेस्ट एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया ताकि उन्हें इस साजिश, इस प्लानिंग में फंसाया जा सके। ये सुनकर के रॉबिन्सन भी हैरान हो जाता है। अब उसे भी समझ में आ गया था कि ये सब कुछ अगोरा कंपनी की ही चाल थी। अब यहाँ पर सभी को डेनियल पर गुस्सा आने लगता है। ये लोग अब डेनियल को मारना चाहते हैं, लेकिन रॉबिन्सन मना करता है और फिर डेनियल को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद रॉबिन्सन फैसला करता है कि वो इस सबमरीन को दूसरी कंट्री में ले जाएगा जहाँ पर ना तो जॉर्जिया पहुँच सकेगा और ना ही अगोरा कंपनी के लोग। इसके बाद ये लोग अपने सबमरीन को टर्की की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आगे का रास्ता बहुत ज्यादा संकरा था। वहाँ की चौड़ाई सिर्फ 100 मीटर है, जो कि सबमरीन के लिए बहुत कम है। इन लोगों में एक रशियन मैकेनिक था जो सबको यकीन दिलाता है कि वो कैसे भी करके इस सबमरीन को यहाँ से निकाल देगा, मगर सबमरीन का वो साइको ड्राइवर जिसका नाम फ्रीजर है वो कहता है कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, हमें सबमरीन को ऊपर सतह पर ले जाना होगा। अब इसी बात को लेकर के रॉबिन्सन और फ्रीजर में बहस हो जाती है। जब रॉबिन्सन वहाँ से चला जाता है तब डेनियल फ्रीजर को उकसाता है कि तुम उस रशियन मैकेनिक को मौत के घाट उतार दो, जिसके बाद हम इस सबमरीन को सतह पर ले जाएंगे। अब ड्राइवर फ्रीजर उसकी बात को मान लेता है क्योंकि वो एक साइको है जो दिमाग से ज्यादा नहीं सोचता, और फिर वो उस रशियन ड्राइवर को मार देता है। अब इसके बाद इंजन ठीक से काम नहीं करते। रॉबिन्सन को पता चल जाता है कि वो रशियन मैकेनिक मारा जा चुका है। वो डेनियल के पास आता है क्योंकि उसे पता है कि डेनियल और फ्रीजर ने मिलकर के उस रशियन को मारा है। अब रॉबिन्सन इन दोनों का ही काम तमाम कर देता है। इसके बाद एक और रशियन को दिखाया जाता है जो कि सबमरीन को ठीक कर रहा था। तभी अचानक से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट के बाद सबमरीन के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। ये पानी इतना तेज होता है कि इसको किसी का बाप भी नहीं रोक सकता था। ये देख कर के रॉबिन्सन फौरन 3 सेफ्टी सूट निकालता है जिसको पहन कर के ये सतह पर जा सकते थे।
रॉबिन्सन अपने दोनों साथियों जिसमें एक रशियन और एक ब्रिटिश होता है उन्हें वो सेफ्टी सूट देकर के कहता है कि तुम जल्दी से इन्हें पहन लो, जिसके बाद मैं लीवर खींचूंगा, तुम फौरन बाहर निकल जाना, जल्दी ही तुम पानी की सतह पर पहुंच जाओगे। ब्रिटिश लड़का रॉबिन्सन से कहता है कि फिर तुम्हारा क्या होगा। रॉबिन्सन कहता है कि इसमें एक सेफ्टी ट्यूब है, मैं भी वहां से तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगा। अब जो ब्रिटिश लड़का था वो यहाँ से एक सोने की ईंट उठाने लगता है। रॉबिन्सन कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि सोने के वजन से तुम ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। अब वो लड़का उस ईंट को वापस रख देता है, जिसके बाद रॉबिन्सन लीवर खींचता है और ये दोनों के दोनों लड़के पानी की सतह पर पहुंच जाते हैं। ऊपर ब्रिटिश लड़का रॉबिन्सन का इंतजार कर रहा था। रशियन उसे बताता है कि अब वो कभी नहीं आएगा क्योंकि सबमरीन में ऐसी कोई भी सेफ्टी ट्यूब नहीं होती जहां से बाहर निकला जा सके, क्योंकि अगर किसी को बाहर निकालना है तो लीवर खींचने के लिए किसी को अंदर रहना पड़ेगा। वहीं सबमरीन के अंदर हम रॉबिन्सन को देखते हैं जिसे यकीन हो गया था कि अब उसकी जिंदगी का बल्ब फ्यूज होने वाला है और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में वो अपनी वाइफ और बेटे को याद करता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्लैक सी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।